ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी धन्यवाद। यदि इतना सब देखकर भी हिंदू आंख कान और दिमाग से काम नहीं लेंगे तो फिर वो आने वाले दिन में अपनी और अधिक दुर्दशा के स्वयं जिम्मेदार होंगे। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार होंगे। जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने एक तरह से हिंदुओं को मानसिक रूप से विकलांग बना दिया है, उस मानसिक विकलांगता को से बाहर निकलने का प्रयास हिंदुओं को स्वयं करना पड़ेगा। वरना वो जो मानसिक विकलांग बना रहे हैं वो कभी आपके किसी दुख सुख में नहीं आने वाले। दंगे में आप फंसोगे वो कभी नहीं आने वाले, वो अपने खलीफा का गुन गाने में लगे रहेंगे। आप जब वो आपको मोनू मानेसर की ये खबर मैं एक और आपको दिखाता हूं। मोनू मानेसर आज कह रहा है कि उसका इनकाउंटर हो जाएगा। मोनू मानेसर को पकड़ के किसने दिया है? मोनू मानेसर को जो गौ रक्षकों का उसने एक पूरा सुरक्षा तंत्र बनाया और प्रधानमंत्री ने कहा गौ रक्षक गुंडे। सारे राज्यों से कहता हूं ये दिन में गौ रक्षा करते हैं, रात में गोरख धंधे। वो शब्द उनके हैं, मेरे नहीं, गोरख धंधे। और उसके बाद सारे राज्यों को कहा डोजिए तैयार करने के लिए। मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके हरियाणा की भाजपा सरकार की पुलिस ने राजस्थान पुलिस के हवाले किया, राजस्थान के कांग्रेस पुलिस के हवाले किया और आज वो वहां पर एनकाउंटर का उसको डर है। मोनू ने एनकाउंटर का डर बताया। ऐसे आपके ताकत को तोड़ा जा रहा है इस सरकार में। कहां हो? जितने असहाय निरीह बने रहोगे उतना ही ये आप उनको वोट करोगे। ये देखिए मोनू मानेसर का गुरुग्राम के कथित गौ रक्षक, अब मीडिया इनको इसको कथित लिखने लगी। ये स्थिति कर दिया एक गौ रक्षक का। और ये आपसे कहते हैं सरकारी हिंदू, हिंदू उठता नहीं, हिंदू लड़ता नहीं। ये लड़ने वाले हिंदू का हौसला कैसे तोड़ा जाता है ये आपको डबल इंजन की सरकार ने दिखाया। कभी हरियाणा के पंचायतों पर कभी कोई एफआईआर नहीं होती थी, कोई कुचलता नहीं था। पलवल के पंचायत को हरियाणा की भाजपा सरकार ने कुचल दिया। आप कह रहे हो ये शाहीन बाग घेर कर बैठे रहे, इन्होंने गोली नहीं चलवाई। कोई 26 जनवरी को तिरंगा उठाकर अपना पंथी झंडा फहराया, इन्होंने गोली नहीं चलवाई। राम रहीम के समर्थकों पर गोलियां चलवा दी। आप बात कर रहे हो हिंदुत्व की? हिंदू धर्म के साथ जो द्रोह किया है वो द्रोह तो दिख रहा है। आप देखिए गुरुग्राम के कथित गोरक्षक मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस से एनकाउंटर का डर सता रहा है। इन्होंने राजस्थान पुलिस यानी कांग्रेस और कांग्रेस की पुलिस के हवाले किसने किया? हरियाणा की पुलिस ने, हरियाणा भाजपा की सरकार ने कांग्रेस की सरकार के हवाले किया, सरकार। अब वो वहां को उसको जुनैद और कौन कौन मरा था वो मुस्लिम खुद करने के लिए कर सकती है कांग्रेस की पुलिस। मोनू को भरतपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया है। वहीं मोनू के एडवोकेट LN परासर का कहना है कि मोनू ने कोर्ट में याचिका लगाकर अपने एनकाउंटर का डर जताया है। मोनू ने इसके लिए 3 कारण भी कोर्ट को बताया। पहला, कोर्ट की बिना अनुमति के अजमेर जेल में शिफ्ट करना, बिना अनुमति के शिफ्ट कर दिया, हाई प्रोफाइल मामला है तब भी। दूसरा, कोर्ट से जेल की लंबी दूरी के दौरान हमले की आशंका, ताकि ये दूरी बढ़ जाए तो कोर्ट से जेल के बीच में हमला हो। तीसरा, हरियाणा पुलिस को प्रोटेक्शन वारंट के लिए मना करना शामिल है। अब हरियाणा पुलिस ने तो उनको दे दिया और अब हरियाणा पुलिस खेलेगी कि प्रोटेक्शन वारंट हमको चाहिए, वो मिल नहीं रहा। कैसे खेला गया दिमाग से हिंदू। कल को इसके साथ होगा तो ये उखाड़ के आपको राजस्थान चुनाव से ठीक पा ले। इसके साथ कुछ हो गया मोनू के साथ तो हिंदुओं को उखाड़ के वो कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलवाएंगे और जड़ में जो भाजपा है वो बच के वोट लेगी। तो और बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने मोनू को प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने कहा अब नहीं देंगे। कैसे खेला गया, अब इसका उपयोग होगा। पहले किसने दिया? इन्होंने। और उसके बाद जो है अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी और मोनू को नासिर जुनैद हत्याकांड में अरेस्ट किया गया और हरियाणा की पुलिस ने एक पोस्ट लिखने के चक्कर में गिरफ्तार करके उसको नासिर जुनैद के मामले में दे दिया। जहां राजस्थान की पुलिस ने मना कर दिया था उसके बाद दे दिया और राजस्थान की पुलिस ने केस खोल लिया। कांग्रेस तो है ही हिंदू विरोधी, भाजपा और कांग्रेस दोनों का हिंदू विरोधी चेहरा अगर आपको देखना है मोनू मानेसर के केस में आप देख सकते हो, समझ सकते हो। निबंधीकरण, नागालैंड में इनकी गठबंधन सरकार ने यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। नागालैंड में तो यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव किया ही है। मिजोरम की सरकार ने जो केंद्र के साथ टाई अप में है, इनके साथ एनडीए में, उसने साफ मना कर दिया है। जो पहचान
जो चिनकुकी आ रहे हैं म्यांमार से, उनकी पहचान करने से साफ मना कर दिया। किसकी? मिजोरम की सरकार ने। आपको मैं कहूंगा दिखाई देता हूं अभी, ताकि आप देखें इसको कि मिजोरम की सरकार ने, ये देखिए आपको ये रहा, दिखाना जरा। तो ये सिर्फ गठबंधन उग्रवादियों तक के साथ इन्होंने गठबंधन कर रखा है और इनकी सरकार इनको आंख दिखा रही है कि राष्ट्रहित को दांव पर लगा चुके हैं। आज मिजोरम टू सेंटर वांट बी बायोमेट्रिक टू ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजी की हम बायोमेट्रिक जांच नहीं करवाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इनडायरेक्टली वहां के मुख्यमंत्री ने कहा। और ये कौन मुख्यमंत्री है? उसी पार्टी का जिसका लाल डेंगा था, जिस पर प्रधानमंत्री ने संसद में कहा मिजोरम के भाइयों पे बम बरसाया गया। वो लाल डेंगा पे कार्रवाई करके इंदिरा गांधी ने उसकी कमर तोड़ी। लाल डेंगा जैसी अब शक्ति भी नहीं है, उसी का एक मुख्यमंत्री है, ये इनको धमका रहा है। सुन लो, तो आपको कार्रवाई करने वाली सरकार चाहिए या धमकी में से अपने मुख्यमंत्री से कहना मेरी जान बच गई? ऐसी सरकार चाहिए? ये देखिए इनका मुख्यमंत्री इन्हीं के एनडीए का पार्टनर इनको धमका रहा है। क्या कह रहा है? मिजोरम टू सेंटर वांट डू बायोमेट्रिक ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार से रिफ्यूजी आते रहेंगे, मैं इसकी जांच नहीं कराऊंगा, इनकी बायोमेट्रिक जांच नहीं कराऊंगा। मिजोरम गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। और इसके बाद आप देख लीजिए नीचे दूसरा पेज आप दिखाओ, मिजोरम टू इग्नोर सेंटर ऑर्डर। ये देखो बड़ा, मिजोरम टू इग्नोर सेंटर ऑर्डर से वॉन्ट कलेक्ट बायोमेट्रिक डाटा फ्रॉम म्यांमार रिफ्यूजी। ऐसे प्रधानमंत्री और सरकार को एक एक छोटा छोटा मुख्यमंत्री धमका रहा है और आप 56 इंच में घूम रहे हैं। वो इंदिरा गांधी ने बम बरसवा दिए थे इनके लाल डेंगा पे, उसकी सरकार के गुप्त ऑपरेशन को ये सार्वजनिक करके दुनिया थू नहीं हो रही है, देख लो। तो स्थिति यही है, मुख्यमंत्री भी धमका रहा है और आप कह रहे हैं 56, समझ के देख लीजिए। और इन्हीं की पार्टी का, कांग्रेस की पार्टी का नहीं है, इन्हीं के पार्टी मतलब इन्हीं के अलायंस एनडीए का पार्टनर मिजो फ्रंट, वो पूरे राष्ट्र को एक तरफ, इसलिए राष्ट्रवाद भी ये छोड़ चुके हैं, धर्म तो छोड़ा ही था, अब ये राष्ट्र के विरोध में खड़े हैं। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, चाइना से लेकर बांग्लादेश तक, नेपाल से लेकर भूटान तक, ये सब जगह है। आपको सिर्फ फोटोग्राफ से विदेश नीति दिख रही है, असली विदेश नीति अंदर से एकदम खोखली है। पी कुमार कह रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एसपीडी के उम्मीदवार की घोषणा हुई या नहीं? मोदी के सवर्ण दलित वाला वीडियो आईएसटी कंटेंट और चेंज जातिवाद में डाली, जातिवाद में डाला हुआ है सवर्ण दलित वाला, बिल्कुल डाला, ऊपर तक जाइए आपको मिल जाएगा और उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, उस पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 80% सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, वहां अच्छा अवसर है। राजस्थान में 50% सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी सभी सीटों पर लड़ना चाहिए। आपकी बात ठीक है, पर हम अपना स्ट्रेंथ भी तो देखेंगे, हमारे पास कितना फंड है किस हिसाब से, जहां भी। तो हमने स्टेट को दे रखा है कि आप चुनाव जो है जितना सीट पे वो फाइनल करें, तो वो जरूरी है कि चुनाव लड़ने के लिए फंड बड़े चाहिए। तो हमारा तो सबसे बड़ी बात है कि जितना फंड है उतना पर हम चुनाव लड़ पाएंगे, उस पर काम चल रहा है। व्लादिमीर कर सर, मुझे किसी ने कहा आडवाणी के कुछ रिश्तेदार को आईएसआई ने बंधक बना रखा, आईएसआई ने, और बातें न मानने पर तड़पाकर मारेगा, इसलिए संघ व बीजेपी आईएसआई के। अरे अभी आडवाणी का अभी वो देखो 2009 में भागवत पे आरोप लग चुका। इन गप्पों में मत फंसो आप। और वैसे भी व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र होता है, यही नारे पीटते थे ना। इनके गप्पों में मत फंसो आप, ये गपोड़ लोग हैं, ये कुछ से कुछ बने। एक अभी स्टोरी चल रही थी कि ये इतने बड़े साधक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा लग रहा है गप लिखने वाले ने लिखा जैसे उनके कान में बैठ के लिखवाया गया। पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखा है, गप 3.5-4 लाख व्हाट्सएप पे गप यूनिवर्सिटी चला रखा है। राज सिंह कह रहे हैं बीजेपी चीटेड हिंदू एंड ऑल दीज मीडिया ऑलवेज साइलेंट ऑन मोदी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी, वक्फ एक्ट, वर्शिप एक्ट, माइनॉरिटी एक्ट, एनआरसी, सीएए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, फ्री यूपीएससी कोचिंग सेंटर फॉर मुस्लिम। सही बात है, क्योंकि वो कैसे बोलेंगे, 6000 करोड़ का मामला है। 6000 करोड़ तो बड़ा है, आपके हमारे हिंदू हित से तो
उनके लिए हिंदू हित से मतलब है ही नहीं। 6,000 करोड़ है। शाम को जो आपको चिल्लाता हुआ पत्रकार मिलता है सब, उसके लिए भी स्पॉन्सरशिप है। जितना चिल्लाएगा उतना व्यूअरशिप मिलेगा, उतना विज्ञापन का रेट हाई होगा। इतना सिंपल सा तो फंडा है। उस टीआरपी रेट के चक्कर में तो रिपब्लिक बढ़ते तो ऑल चैनल लड़ाई आप देख चुके हो। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं जम्मू में 11वें वैकेंसी सीधे मुस्लिमों को साक्षात्कार के जरिए दे दिया। एकम के अध्यक्ष जी ने आपके माध्यम से बताया, मन क्षोभ से भर गया। क्या कीजिएगा, उसको उठा रहे हैं हम लोग। हमारा तो एज ए जर्नलिस्ट यही काम है, और एज ए पार्टी इस मुद्दे को आप देखिए आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण, भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त। आप लोग भी उसमें भाग लीजिए, हम तो प्रयास पूरा कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं आपकी निर्भीकता को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। समय आपका इतिहास लिखेगा, हम मुट्ठी भर लोग आपके साथ अंतिम क्षणों तक खड़े। बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। ये मुट्ठी भर लोग ही हमेशा इतिहास बदलते हैं। जब उतनी बड़ी मुगल सेना थी तो मुट्ठी भर मराठाओं ने इतिहास बदल दिया। जब उतनी बड़ी मुगल सेना थी तो मुट्ठी भर राजपूतों ने मेवाड़ राणा प्रताप के नेतृत्व में इतिहास बदल दिया। तो मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर सन्यासियों ने 1857 की क्रांति कर दी। एक मेरठ के बैरक में एक मंगल पांडे के उद्घोष ने पूरा राष्ट्र को जगा दिया। एक व्यक्ति काफी होता है। आप हमारे साथ तो मुट्ठी भर लोग हैं, उतना पर्याप्त है। जागृत लोग, जो एक जागृत लोग 1 लाख सोए हुए मुर्दे लोगों के बराबर होता है। शोले में पूरे गांव में लाइट नहीं थी, मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर बज रहा था। देख लीजिए जावेद अख्तर का कमाल था दिमाग का। व्लादिमीर कह रहे जी अब तो हर ऑफिस, स्कूल व संस्था में जिहाद चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। स्कूलों में मध्य प्रदेश में दूसरी घटना ये है बड़ी। एक गंगा जमुना स्कूल, एक ये प्रिंस स्कूल। छोटी हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़वा रहे हैं, हिजाब लगवा रहे हैं। मतलब इस सरकार की नाकामी है पूरी तरह से। और 20 साल से 18 साल से जिसकी सरकार चल रही हो उसके रहते ये सब हो जाए। और 20 साल में एक बच्चा गर्भ में आने से लेकर कॉलेज जाने की यात्रा कर लेता है। 20 साल से आपकी 18 साल से सरकार है और आज जिहादी मजबूत हो रहे हैं। ये सब आप करवा रहे हो क्योंकि आपको पासमानदाकरण करना है, अरब को खुश करना है, अमेरिका को खुश करना है। सभी वर्ग और जाति के हिंदू आज पीड़ित हैं, इसलिए एक बार एक सुनहरा अवसर ईश्वर ने हमें ईएसपीडी ग्रुप में अच्छा और शुद्ध सनातनी विकल्प दिया है। इसलिए हिंदुओं को एक का पूरा साथ देना होगा। धन, समय, वोटों से, बिल्कुल श्रम से, समय से, धन से और वोट से। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू अपने आसपास, आप शनिवार रविवार को मंदिर के अभियान चला के इस पार्टी में मेंबर बना के डोनेशन दिलवाइए। आप अकेले ही क्या क्यों दीजिएगा, लोगों को जोड़िए। आप सबकी ये पार्टी, और मैं तो डायरेक्ट आपकी पहुंच में हूं। जितने लोगों को आप जोड़ रहे हैं मुझे बताइए, मैं निश्चित तौर पे आपको सम्मानित कराऊंगा, करूंगा। तो जोड़िए लोगों को, फंड दिलाइए। ये पार्टी आ गई, निश्चित तौर पे कह रहा हूं भारत सनातन युग को जिएगा। ये मेरा आपसे वचन है। सुनीता त्यागी जी नमस्ते, कह रहे हैं पुलिस का जोर केवल हिंदू तथा सनातनी हिंदू संतों पर चलता है, बाकियों के सामने तो सरकार उनकी पुलिस नाक रगड़ रही है। क्योंकि सिस्टम जो है ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है हमेशा। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे, तुष्टीकरण ऊपर से नीचे, सब कुछ। तो यहाँ ऊपर में ही पासमानदा सुल्तान बैठे। तो सुल्तान के अजब देखिए, आप देखो, आप कहोगे आप कह रहे हो गोरक्षक गुंडे हैं, सारे राज्य डोजियर तैयार करो। हो गया ना काम कांड, सारे राज्य तैयार करके देख रहे हो ना। तो यहां ही गड़बड़ी यहां है। यहां चेंज होने के सब चीजें बदल जाएगी। यहां एक सनातनी शासक होना चाहिए। सुबोध जी कह रहे हैं बिना रिटेन के कैसे कोई पद पूर्ति कर रहा है, मुकदमा हो सकता है क्या? अंकुर जी देख रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हो कि उन्होंने केस जीता कि कश्मीर घाटी में मुस्लिमों का अल्पसंख्यक राइट खत्म किया जाए। केस पे फैसले भी आ गए। सरकार, मोदी सरकार नहीं लागू कर रही है। कोर्ट के फैसले होने पर भी वो जब लागू नहीं कर रहे जम्मू कश्मीर में, तो क्या करो? जुर्माना 2 बार भर चुकी है लेकिन लागू नहीं कर रही। अमित गिरी जी कह रहे हैं कल मेरे गुजरात के नर्मदा जिले के सलम्बा नगर में विदर्भियों ने बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव किया। मैं वहीं पर ही रहता हूँ। देखिए मैंने जो अभी बताया उसका आपको प्रत्यक्ष व्यक्ति भी मिल गया। अखबार का कटिंग तो दिखाया ही मैं संघ वाले 5 जन का, एक प्रत्यक्ष व्यक्ति भी अमित जी मिल गया आपको कि पूरा पथराव हुआ है। बिना वर्मा जी का संदीप जी इन सब कुकर्मों को देखते हुए ये नतीजा है कि भारत पूरी तरह से अघोषित रूप से इस्लामिक देश बन चुका है। इसमें कोई संशय नहीं। अघोषित रूप से बिल्कुल बन चुका है। हिंदू के भेष में राम मोहन राय से
करमचंद गांधी से मोदी तक की यात्रा आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू तक की यात्रा देख लीजिए, आपको हिंदुओं ने ही धोखा दिया है, सामने और किसी की हिम्मत नहीं। ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं आपकी इस लड़ाई में क्या पत्रकारिता जगत से और कोई मुखर है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। मेरे पुराने साथी सब कहते हैं तुम पागल ही हो, क्या जरूरत थी, इतना अच्छा तुम लाइफ जी सकते थे, सरकार का समर्थन तुम्हें था, तुम सरकार पर को लेकर इतनी किताबें लिख चुके, हमारे एडिटर एक पुराने समझा चुके, तुम्हारा पागलपन तो कमी नहीं होता संदीप, तुमने इतने बड़े बड़े लोग योगी मोदी पे पुस्तक लिखी, उनके नजदीक होकर तुम ये लड़ाई कौन सा ठान रहे हो? मैंने कहा सर मुझे तो दलाली नहीं करनी ना, मुझे तो जर्नलिज्म करना है। ले कौन सा जर्नलिज्म कर रहे हो जो सबसे लड़ते रहते हो? तो आपको ध्यान है हमारे एक साथी ने जो इंटरव्यू लिया था सोशल मीडिया पे, उन्होंने भी कहा था तुम सबसे लड़ते रहते हो, अब वो सेफ जोन में बैठे हैं, हमको कह रहे सबसे लड़ते हो। तो पत्रकार मेरे को यही कह रहे हैं, क्योंकि वो सेफ जोन चाहते हैं। कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के पत्रकार हो जाते हैं, भाजपा आती है तो भाजपा के पत्रकार हो जाते हैं। मैं कांग्रेस होता है तो कांग्रेस को खोलता हूँ, भाजपा होती है भाजपा को खोलता हूँ। जर्नलिज्म यही है, जर्नलिज्म हमेशा आपको प्रतिरोध करना है, हमेशा एक विपक्ष की भूमिका रखनी है, यही जर्नलिज्म है कि आप एक पहरेदार की भूमिका में। जर्नलिस्ट को पहरेदार कहा गया ताकि कुछ भी इधर हो, देश की आम जनता का वो आंख कान होता है, लेकिन आज आंख कान बिक चुका है। कोई पेटीकोट पत्रकार है, कोई निक्कर पत्रकार है, पत्रकारिता दम तोड़ चुके। अब मेरे यहाँ 2-2 अखबार आता है, मतलब अखबार में खबर कम विज्ञापन ज्यादा होता है। 6-6 हजार करोड़ विज्ञापन में खर्च किए गए, पूरे इम्पैक्ट फीचर वाले विज्ञापन आते हैं, कोने में इम्पैक्ट फीचर लिखा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये विज्ञापन है, और राज्यों के बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, लेख के शक्ल में आ रहे हैं। एकदम दूषित कर दिया, दूषित कर दिया, जर्नलिज्म दूषित हो चुका है। अर्नब जी कह रहे हैं ऐसा लगता है भारत के पश्चिम भाग में विशेष राज्य की मिट्टी में कुछ गड़बड़ है, वहां एक विशेष नल के लोग रहते हैं, एक ने देश तोड़ा, दूसरा वही काम दोहराने वाला। नहीं, मैं लोगों को नहीं कहूंगा, लोग तो बहुत बहादुर है, लोगों ने राष्ट्र को खड़ा किया है, लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है। नेता वहां के जरूर स्वार्थी हैं, वहां के नेता जरूर स्वार्थी हैं, लेकिन लोग को नहीं कह सकते। लोग वहां के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है, तो वहां के लोग और गौरव से उन्होंने अपने आप को बचाया है। वो जो समुद्र किनारे थे, लुटेरे आते रहते थे, उससे लगातार लड़के उन्होंने अपने आप को बचाया है। सोमनाथ है, द्वारका है, सब है। वो नेता स्वार्थी हैं क्योंकि उनके डीएनए में बिजनेस आ गया, नेता के डीएनए में, जनता नहीं। जनता या उद्यमी मैं ठीक कहूंगा, नेता गड़बड़ है। नीलम जी कह रहे संजीव जी अभी 5 बार से फेल वाले उल्ले को सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा रेलवे में भी जॉब मिल गया, उससे ज्यादा पढ़ने वाले सवर्ण के बच्चों का चयन नहीं होता। ये सब तो ये तो हम बिल्कुल देख रहे हैं। इस देश को बहुत तरीके से अगर आप सोचिए, एकदम ध्यान से सोचिए, इस देश को जो आरक्षण रूपी दानव है, अमेरिका में आप देखिए जितने भी सीईओ हैं वो इंडियंस हैं, और वो जो तथाकथित जो हम कहते हैं सवर्ण क्लास के बच्चे। हमारा क्रीम उठाकर अमेरिका सुपर पावर हो रहा है, यूरोप सुपर पावर हो रहा है, और हमें लेबर क्लास बनाकर रख दिया। आरक्षण के नाम पे 0 नंबर पर मेडिकल में भर्ती हो रही, 62% ड्रॉप आउट रेट है आईएम से। तो हमें लेबर क्लास बना दिया, हमें बाजार बना दिया, और हमारे क्रीम को उठाकर वो वहां ले गए, क्योंकि उनको यहाँ चांस नहीं मिलता, वो विदेश जाते हैं। तो हमारे क्रीम से अब बिल गेट्स की कंपनी में देखिए कितने इंडियंस काम करते हैं, वो करोड़ों अरब खरबों बना रहा है हमारे दिमाग से। तो वो वहां पे पैसा बना रहा है, और यहाँ पे लेबर पैदा करने के लिए ये लेबर एक्सपोर्ट का जगह बनाकर रख दिया, कि यहाँ आरक्षण रूपी सांप इतना फैला दिया कि सही मायने में कोई रिसर्च ही ना हो पाए, और योग्यता का कोई मुकाबला नहीं, इस ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं। एक पीढ़ी में आपने आरक्षण दे दिया, उसके बाद उस परिवार को उस आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए। ये अम्बेडकर भी कहते थे। आप सोचकर देखो, उदित राज IRS, उदित राज की पत्नी IAS, अब बच्चा भी वही तैयारी कर रहा है या वही। तो आप सोचकर देखो कि सारा मलाई तो ये खा रहा है, बाकी किसी वाले दलित वर्ग का आता हिस्सा उसको भी नहीं मिला, और उतनी उसकी ब्रेन की कैपेसिटी भी नहीं, ना वो दलित को हिस्सेदारी दे रहा है, और यहां वो लेकर सुविधा मालपुआ खा रहा है।
होना ये चाहिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको आरक्षण दो, उसकी शिक्षा पे खर्च करो, शिक्षा पे खर्च करके उसके ब्रेन को उस लेवल पे ले जाओ ताकि वो योग्यता के साथ मुकाबला करे। और एक परिवार में जिसको मिल गया दूसरे सदस्य को ना मिले, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसको इन नेताओं ने खत्म कर दिया। और ये सब नेता पश्चिम के एजेंट की भूमिका में किसी भी पार्टी के हों। भारत को बर्बाद करके ये लोग तबाह करके अपना खजाना भर रहे हैं। भारत भाड़ में जाए, बस इनको चुनाव के समय नारे पीटकर और वोट लेना है। भारत को तबाह करके रख दिया है। भरो आईएम में जो 62% ड्रॉप आउट रेट है, भरो। भरते क्यों नहीं भर सकते, स्थिति ये खराब है इनकी। स्मिता जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर ओपनिंग आवर आईज एंड श्योर दैट सून इट विल बी अंडरस्टूड बाय मिलियंस ऑफ सेंसिटिव हिंदू अक्रॉस ग्लोब एंड इंडिया। वी आर रेडी फॉर दिस धर्म युद्ध एंड मोर पावर टू ESBD। जय श्री राम। जय श्री राम स्मिता जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनातनी हिंदू कह रहे हैं गांधी जयंती पर फिर से सफाई का ढोंग करके हिंदुओं का ये जितना दिखावा है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, भगवान शिव को दिखावा नहीं करना पड़ता, वो संन्यास। भगवान विष्णु को दिखावा नहीं करना पड़ता, वो योग निद्रा में। जिनमें ज्ञान है, राम को दिखावा नहीं करना पड़ा जंगल में, कृष्ण को दिखावा नहीं करना पड़ा। जिनमें ज्ञान है उनका तेज अपने आप प्रकाशित होता है। भगवान श्री कृष्ण का तेज अपने आप प्रकाशित होता है, राम का अपने आप प्रकाशित होता है। उनको दिखावा नहीं करना, वो तो विश्व रूप का प्रदर्शन, विराट रूप उन्होंने दिखाया, दिखावा नहीं किया, दिखाया। दिखावा वो करता है जो अंदर से खोखला होता है। वो कूड़ा करकट भर के, जैसे आप मान लो, जैसे दो चीज देखो, मान लो कोई दुबला पतला आदमी है तो उसको बॉडी बिल्डर दिखाना है, तो 14 पाइप के पहनेगा, अंदर तकिया बांधेगा, वो दिखावा करेगा ना, दिखावा करेगा। वही काम है, दिमाग से खोखले नेता सब हैं, तो ये सब फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, भाषणबाजी, यही सब करके दिखावा करके फिल इन द ब्लैंक्स उसको भरते हैं अखबार को, मीडिया को, ताकि इनका असलियत न खुल जाए। ये सारी पार्टियों में है, एक पार्टी का नहीं कह रहा हूं, ये सभी पार्टियों में एक पर एक पॉपुलर भरे हैं, एक पर एक पप्पू भरे हैं। तो यही सब दिखावा ढोंग करके हिंदुओं को भरमाते हैं। और चूंकि हिंदू भी अंदर से खाली है, अपने शास्त्रों को उसने छोड़ दिया, इतने शास्त्रों को, तो वो उस दिखावे में फंस जाता है। रूप सिंह चौहान करें, आप लाइव में एकम सनातन भारत दल को वोट देने की अपील करते रहिए, शब्द ब्रह्मांड में जाता है, बिल्कुल जाता है। पहले तो मैं अपील कर रहा हूं, चंदा दीजिए, दान दीजिए, पार्टी दान से चलती है। चुनाव का भी शुरू हो जाएगा तो मैं वोट भी मांगूंगा कि यहाँ कैंडिडेट है, यहाँ कैंडिडेट है। लेकिन फिलहाल एकम सनातन भारत.org पर जाकर आप लोग रविवार शनिवार को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जाइए, उन पे दिखाइए सब संकल्प और उनसे मेंबरशिप भरवाइए, तो वो डोनेशन बड़ा आवश्यक है पार्टी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूप जी। आई एम राजा कोडिंग 24 जैसे जैसे आएगा वैसे और दंगे होंगे, हिंदुओं को जताया जाएगा कि हम आपको बचा सकते हैं, हमारे सिवा कोई नहीं बचा सकता, कुछ कठोर कार्रवाई करेंगे। और निकर पत्रकार जोर जोर से बिल्कुल, ये इनका भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी, ये एक स्टडी की बात है। और स्टडी में देखेंगे कि हिंदुओं का जब जब बड़ा बलिदान हुआ है, भाजपा आगे बढ़ी है। यही सच है, ये सच है। अरुण जी कहना, संजीव जी क्या मैं अद्वैत वेदांत धर्म के लिए मान्यता या दर्जा प्राप्त कर सकता हूँ? इसका कोई तरीका हो तो बताए, मैं नए अद्वैत वेदांत धर्म को मान्यता प्राप्त करवाना चाहता हूँ। मान्यता किससे कराना है आपको? आदि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ से मान्यता प्रदान कराया था अद्वैत वेदांत को, और अद्वैत वेदांत तो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की तो स्थापना की हुई है, सारे शंकराचार्य के मठ उसको मानते हैं, भारत के 6 दर्शन में उसका स्थान है, तो वो तो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है। तो उसमें मान्यता नहीं प्राप्त होने की बात नहीं। कुछ और आप फिलॉसफी उसमें देना चाहते हैं तो उस पर आपको पेपर लिखने पड़ेंगे, शोध पत्र लिखने पड़ेंगे, पुस्तक लिखनी पड़ेगी, उस पर प्रचार मतलब लोगों से बात करनी पड़ेगी, विमर्श करना होगा, शंकराचार्यों आदि के पास जाना होगा। तो ये कठोर संकल्प आप लीजिए और काम करिए। वीर सिखावटी जी कह रहे हैं, संदीप जी क्या लगता है 24 में बीजेपी वापस आ गई तो सुल्तान देश के कितने % संसाधन पासमानदा को बांट देंगे? 60%, 40 हो चुका है, 20% और करना है, उसके बाद भारत रहने लायक रहेगा। आशा जी, हम सबका दायित्व है कि अंकुर शर्मा जी के हाथ मजबूत करें। बिल्कुल हम सबका दायित्व है
कि हमारे पास अब विकल्प है। हम पहले कहते हम क्या करें, हम क्या करें, सच जानकर भी क्या करेंगे संदूक से। अब हमारे पास एक विकल्प तो है जो सनातन की बात कर रहा है, उसको अपने समय से, अपने श्रम से, अपने धन से और अपने वोट से मजबूत कीजिए और देखिए कि कितना बड़ा बदलाव आता है। हमारी जिंदगी में वो बड़ा बदलाव हम देखने को मिलेगा। रणवीर कुशवाहा जी करें, मुझे आपसे बात करना है सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक बार अमरदीप को फोन कर लीजिए, क्योंकि इसका फिर मीटिंग चालू हो जाती है पार्टी की। एक बार अमरदीप से फोन कर लीजिए, उसको बताइए कि किस बारे में बात करना है, फिर वो हमको कनेक्ट कर देगा आपके साथ 8826291284 पर। व्लादिमीर जी का अद्वैत वेदांति सनातन धर्म, इनका प्रश्न विचित्र है। नहीं, सनातन धर्म में सभी 6 दर्शन आते हैं, सारे जो हैं दर्शन आते हैं, और जितने भी हैं हमारे दर्शन है वो सब आते हैं, सगुण निर्गुण सब, निराकार सब आते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ प्रश्न, इन्होंने अद्वैत वेदांत पे कुछ दर्शन, कुछ भाष्य इन्होंने लिखे हो जो हमारी परंपरा में होता रहा है। आदि शंकर के अद्वैत वेदांत पे भी रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी ने अलग अलग विशिष्टाद्वैत, इस तरह के जो है विशिष्टाद्वैत, इस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो ये हमारी परंपरा में रहा है। यदि कुछ नया प्रस्तुत करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस पे शोध करें, रिसर्च करके पुस्तक का रूप देके उसे लोगों के पास ले जा सकते हैं, खासकर शंकराचार्य जी के मठों के पास ले जा सकते हैं। गौरांग जी कह रहे हैं, आप जो वीडियो में बातें रखते हैं तो क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत ही उपकार होगा मेरे लिए, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें, मुझे बहुत जरूरत है। सॉफ्टवेयर का तो नहीं पता, मैंने कहा तो है कई लोगों को कि आप वीडियो को अगर लिख सके, लेकिन कोई आ नहीं रहा मेरे पास इतने लंबे समय से, कोई लिख सके तो बड़ा उपकार हो जाएगा। सही बात है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने अंग्रेजी में रखा था पर वो नहीं काम कर पाए, तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। लेकिन आपका धन्यवाद। मेरा प्रयास होगा कि कहीं कोई हिंदी में भी मिले जो वीडियो को अक्षरशः लिख सके तो आप तक पहुंचाने का उसको हम प्रयास करेंगे। मैं तो लगातार कब से लगा हुआ हूं इसको लेकर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।